किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया बात है भैया न जाने कहाँ चले गए। ठीक है हेलो आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। जो आपके सामने आए हैं इनका नाम है जय सिंह और इनका भाई देखिए अमर सिंह। और देखिए ये अमर सिंह खेती करता है और इनको वकालत पढ़ाता है। और तमाशे पे गौर करिए, अभी आगे देखिए क्या होता है। अरे मुन्ना तू कब आया भाई? नमस्कार भैया नमस्कार। एक तेरे लिए हसीन तोहफा लेकर आए। हसीन तोहफा? जी हाँ। वो कहाँ तोहफा? अरे चप्पल। मन बरसे का मन तरसे। अरे मेरा भाई है, ये वकालत पढ़ रहा है। अरे ये कौन है ये? ये हमारे भैया हैं। कहने की ये हम निपटेबे और तुम चलो और इन्हें घर में छोड़ के तुम निपटा दी हो। देखो भैया, आज जो तुम्हें ये पदवी मिली है ना, ये शायद इस गांव का आशीर्वाद है। हम लोग एक साथ रहते थे, आप हवलदार हो गए और मेरा भाई वकालत पढ़ रहा है और हम किसानी कर रहे हैं। क्या? अरे पगले, अभी हमारी शादी नहीं हुई। अरे होने वाली भाभी है, होने वाली। देखो जय भैया तुम लोग बातें करो और हम सब्जी लेकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक है क्या? आप बाजार जाइए। और जो चीज ए विद्या इधर आओ, मेरा भाई है और ये सब लोग हैं, इन्हें नाश्ते पे और ये जो भी मांगेंगे इन्हें दे देना। हाँ हाँ तुम बैले हो क्या? क्यों? ये सब क्या बक रहे हो? अरे पगली, कुछ ये जो भी मांगेंगे ना इन्हें दे दे। अरे नाश्ते में देखो सब्जी नहीं है, हम बाजार से सब्जी लेकर आते हैं। जौन भैया बढ़ के दिया हो तो हमका ड्रीम का परेशानी है, वही खाना पानी भोजन और यहाँ की देखभाल। चलिए चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो। बड़ी लाज रखे हमारे प्रधान बैठे हैं और कछिया के लोग बैठे हैं। अतनी लाज हमारे रखी बहुत की और बरातिया समझ ले घर का भेजे तो जनाती आए बैठे हैं तो कहा थे कि मना ही बुला लो। जाओ जाओ, अब गाँव में हम लोग ये बुलाओ। बैठिए भाभी तुम्हारे भैया गए बाजार, वो झोला लेकर नहीं गए। मैं झोला देकर आता। अरे वो झोला मिल जाएगा तुम्हें। अरे बहूजी गिरी जैसे डबल रोटी खिसिया गए। भाभी हाँ क्या बात है? जाओ
चाची कहूँ तोरे आवन के हमरे अंगना में आई बहारी भौजी। जय ओ यहाँ रुक भाभी। जब तेरे भैया के जाने के बाद हमारी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन तुम लोगों से मिलने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे कि उस मालिक ने दुनिया की सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दिया हो। सही कहती भाभी। सच तो यह है को अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हमको अपने घर जाना है। पिताजी इंतजार करते होंगे। लेकिन भाभी अरे अरे रोते क्यों? भाभी रो रहे बस मैं हम लोग अकेले रहते रहते इसीलिए रोने लगा। घर में पिताजी इंतजार करते होंगे, शादी हो जाएगी तब आऊंगी। हाँ तुम लोग अपना ख्याल रखना और टाइम से भोजन भी कर लिया करो। जा रहे हो? अबे भाभी जब इनकी शादी हो जाएगी तब ये हमारे घर रहेंगे। ठीक आओ। क्या बताएं रेखा, जब से हम वकालत पढ़ने के लिए गए थे इलाहाबाद, तब से उससे मुलाकात ही नहीं। प्यासी लगती है तो पनघट की याद आती है, उम्र घटती है तो बचपन की याद आती है। प्यारी की ऐसी बात
अभी तक मेरे दोस्त वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि उसके प्यार में पागल हो गए, विद्या के प्यार में ऐसा पागल हो गए कि अपने दोस्त को भी नहीं ध्यान किया। आने दो आज उससे मुलाकात करता हूँ। अरे दोस्त, कहो दोस्त, कैसे कटी खेत और खलिहानों की? वाह दोस्त करण सिंह, क्या बताऊं यार, हैं? सारा का सारा काम बेकार हो गया। क्यों, क्या हुआ? बीच में टांग फंसा दिया अंबर सिंह बदकार, दिल मेरा है जल रहा, छीना मेरा शिकार। दिल मेरा अब जल रहा, अरे छीना मेरा शिकार। और मरे तड़प कर मेरे सामने, तब दिल में हर्षाऊं। दोस्त करण सिंह, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वो मेरे सामने तड़प तड़प करके दम तोड़े, तब हमारे दिल को ठंडक मिलेगी। सब्र से काम लो। क्या सब्र से काम लूं? जोश में आके अपने होश को मत खो। तो सब्र से काम लो मेरे दोस्त, बन सब्र से काम। सब्र से काम लो मेरे दोस्त, बन ऐसी तकलीफ तुमको बताता हूं मैं। सांप मर जाए लाठी फिर टूटे नहीं, बदमन्ना में उससे चुका। तुम्हारे कहने का मतलब कि ऐसा जाल बिछाएंगे हम लोग जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मेरे दोस्त। सच कह रहे हो, लेकिन ऐसा उसने आकर के मेरे बदन पे हंटर बरसाए हैं, ये तो कहो किसी ने देखा नहीं, वरना बदनामी हो जाती, तुम्हारी काफी बेइज्जती होती। एक बात और बताता, क्या? उस हरामजादी बिंदिया ने 2-4 चप्पलें भी लगाई थी। हाँ, लेकिन अगर अपनी बातें किसी दूसरे से शेयर ना करूं तो मन भी हल्का नहीं होता। देखो दोस्त, ये बातें मुझसे बताया है, ये चंदापुर वाले गांव वाले से मत बताना, वरना तुम्हारी काफी बेइज्जती होगी। सच कह रहे हैं, मन की बात तो केवल हम तुमसे ही बता सकते हैं। लेकिन ये आवाज कौन दे रहा है? एक खटपट की आवाज, कहीं वो मेरा जय श्री राम नौकर तो नहीं? देखो दोस्त, कौन है? तुम्हारी हवेली पे ये कौन आवाज दे रहा है? ठीक है, जो भी होगा आएगा। ओ भैया नमस्ते। रेखा बहन, नमस्ते नमस्ते। वाह क्या बात है, बहुत पढ़ाई लिखाई में मन लगाती है बेचारी। भैया आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है बहन, बताओ क्या बात है। हाँ। एक खुशखबरी भैया सुनाती तुम्हें, एक खुशखबरी। खुशखबरी भैया सुनाती तुम्हें, पास इंटर हुई आपकी ये बहन, इस खुशी में मैं चाहती हूँ इजाजत, दे दो इजाजत मुझे घूम आओ। रेखा बहन, मतलब कि तुमने इंटर फाइनल कर ही लिया। हाँ।
अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई की ना, तो बात सुन करके बहना मैं खुश हो गया, बात सुन। बात सुन करके बहना मैं खुश हो गया, पास इंटर हुई जो हमारी बहन, इस खुशी में मैं देता और इजाजत तुझे, घूम आवो चमन, घूम आवो चमन। मेरी बहन रेखा, हाँ भैया। तुम चमन के लिए जाना चाहती हो घूमने के लिए? जी तो अकेली मत जाना, नहीं, मेरे तुम्हारे साथ सहेलियां भी होंगी। हाँ, वो मेरा भाई भी है। देखो, इनको पहचानती हो? अरे ये कौन है भैया? ये हमारे दोस्त करण सिंह। करण सिंह। हाँ, बाजार से अब एक नहीं बल्कि दो दो राखियां तुम्हें लानी पड़ेंगी। ओके भैया। हाँ, रक्षाबंधन करीब है, बढ़िया सी मिठाई, राखी का त्योहार है, दो दो राखियां लानी होंगी और हम दोनों को बांधनी होंगी। ठीक है भैया। तो ठीक है, तुम चमन घूम करके बहुत जल्दी वापस हवेली में आ जाना। ठीक है भैया। चलो। तो करण सिंह मेरे दोस्त, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं और वक्त पा करके फिर चले आना मुझसे मुलाकात करने के लिए। दोस्त आओ हम लोग नाश्ता करते हैं। हाँ, थोड़ा नाश्ता कर लें, बातचीत करते हैं, उसके बाद में आराम करते हैं। हाँ आइए दोस्तों। वाकई में मेरे दोस्त की बहन लाखों में एक है। वाह, उसके गाल जैसे टमाटर हैं। चमन घूमने जा रहे हैं। अरे उसे मैं देखता हूं तो मेरे दिल को न जाने क्या हो जाता है। तो आ मालिक, मैं क्या करूं, दिल मेरा है। मालिक मैं क्या करूं, दिल मेरा हैरान। अब रेखा की सूरत बसी मेरे दिल पर। रेखा की सूरत बसी मेरे चमन की ओर जा रहे हैं। अरे चल रेखा, मैं भी चमन को आ रहा हूं। आज तुझे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। चलू चमन की ओर में, चलू चमन की ओर में, जारी लगाना चाहिए। प्यार में